करम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्च वादिनः कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सठास्तथा ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास्तथा प्रिय। जिसके पास में ज्ञान नहीं है उसको गुरु मत बनाइए। शिव जी मना कर रहे हैं, जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसको गुरु मत बनाइए। एभ्यो भिन्नो गुरु से बेक भक्ता विचारिचा। शिव जी कहते हैं जितने अवगुण मैंने काउंटिंग कराया है ये नहीं होना चाहिए, उसको गुरु बनाना चाहिए। याद रखना, ऐसा गुरु मिल जाए जो लक्षण अभी बताए उसकी सेवा करो, उससे नामदान लो, उससे गुरु मंत्र सुनो, गुरु दीक्षा लो, उनको वस्त्र दान करो, उनको भोजन खिलाओ, उनको फल फ्रूट भेंट करके खिलाओ और उनके चरण छुओ, उनका फोटो तस्वीर लगाकर दर्शन करो तो भी भवसागर से पार हो जाओगे। ऐसा गुरु मिलना चाहिए। गुरु मल्लाह होता है, भवसागर से पार करने का मल्लाह गुरु है। ज्ञान की नौका पर तुमको बिठाकर पार करता है। ऐसे गुरु की सेवा जिसको मिल गई, कबीर साहब कहते हैं वह सौभाग्यशाली है। जनबंदगी और जो जन कल्याण कर रहा है, ध्यान देना, आंखें खोल कर देखना, जन कल्याण। जैसे आज यहां समागम हो रहा है, ये जन कल्याण का समागम है। इसमें जन जन का हित है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ ही परमार्थ है। धन्य है वह लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग किया। आशीर्वाद देती है व्यास का दी उनको कि आपने आज एक परमार्थ का कार्य किया है जिसमें हजारों लोगों को सत्संग सुनने को मिला है। ये लगभग यहां पर 3000 लोग बैठे हुए हैं, इनको लाभ मिल रहा है। कल ये 6000 हो सकते हैं। जो इनको अच्छे विचार मिल रहे हैं, यही जनबंदगी है। इनका कल्याण तुम कर रहे हो। सत्संगत बैराग, और जो सत्संग सुनता है और सत्संग कराता भी है, सत्संग का प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली है। चौथी चीज, जिसके मन में वैराग्य है, जिसका मन भटकता नहीं, अटकता नहीं, इधर उधर चंचलता नहीं करता, जिसका मन पवित्र है और अपने पवित्र लक्ष्य में समाहित रहता है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। आपके अंदर भी वैराग्य की आवश्यकता है। बिन वैराग्य न भक्त है, बिन वैराग्य न ज्ञान, बिन वैराग्य न मुक्त है, बिन वैराग्य न शान। शानदार जिंदगी जीनी है तो वैराग्य से रहना पड़ेगा। भक्ति करनी है तो वैराग्य चाहिए, मुक्ति पानी है तो वैराग्य चाहिए, और ज्ञान पाना है तो वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के तो ज्ञान भी नहीं होगा। जब तक विषयों से मन उन्मुक्त नहीं होगा, विरक्त नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मन ज्ञान को सुनेगा कहाँ? तो कैसे शांति की प्राप्ति हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि जिंदगी में सुख शांति नहीं है, सोने का महल भी बेकार है। परंतु जब जब तुम दुखी होते हो, जब जब अशांत होते हो, तो अपनी अशांति और दुख का कारण तुम दूसरे के ऊपर थोप देते हो। कभी तुमने ये नहीं कहा है कि मैं मेरे कारण अशांत हूं, मैं खुद के कारण दुखी हूं। कभी कभी तुम अपने माता पिता को कारण बताते हो कि मेरे माता पिता बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए मेरी जिंदगी सब दुखी है। यदि वह बुद्धिमान होते, अच्छे स्कूल में पढ़ाते, हम गलती करते, हमको डांटते, तो हम सुधर जाते। जब तुमको इतना ज्ञान है कि हम गलती करते और पिताजी डांटते और हम सुधर जाते, तो तुम गलती क्यों करते हो?
तुम गलती करते क्यों हो? तुमको डांटने के लिए मालूम है कि हमको कोई डांटे तो मैं सुधरूं, तो गलती करते क्यों? ये माँ बाप पर अपने दुख और दंड को मत थोपिए। कभी कभी तुम अपने दुख का कारण अपने आसपास के वातावरण पर थोपते हो कि हमारे आसपास में जो लोग थे वो ठीक नहीं थे, इसलिए हम बिगड़ गए। पर इतना भी तो सोचो, लंका में कोई ठीक नहीं था, फिर भी विभीषण नहीं बिगड़ा, तुम क्यों बिगड़ गए? तुम्हारे आसपास में तो कुछ लोग ठीक भी है, फिर भी तुम बिगड़ गए। और अयोध्या में सब ठीक थे, फिर भी वहां मंथरा बिगड़ी हुई थी और उसने कई को बिगाड़ दिया। तो जब तुमको ये पता है कि आसपास के लोग ठीक नहीं है, तो उनके साथ बिगड़ते क्यों? उनके साथ जुड़ते क्यों? उनके साथ में जाते क्यों? वहां जरूरत क्या है? गांव में लेटरिन पड़ी है सड़क किनारे, लेटरिन थोड़े कुत्ते को बुलाती, तू आ मुझे चाट। खुद ही सूंघते सूंघते ढूंढते ढूंढते पहुंचता हो चाट चाट। तो समाज में, वातावरण में, आसपास में सब गंदगी है, गंदे विचार है, गंदे लोग हैं। तुमको कोई निमंत्रण देता है, न्योता देता है कि तुम आओ मेरी गंदगी में शामिल हो, तुम खुद ही कुत्ते बुद्धि के हो वहां चाटने पहुंचते हो। अब ये बुद्धि अपनी भ्रष्ट है। उसी गांव में हमारा जन्म हुआ, हम महान संत हो गए। उसी गांव में और भी बच्चों का जन्म हुआ, महान नालायक हो गए। गांव वही, अरे गांव छोड़ो, घर वही। उसी घर में, उसी मिट्टी में गुलाब के फूल खिले और उसी मिट्टी में गेहूं उगा हुआ है, उसी मिट्टी में गेंदा खिले हुए, उसी खेत में बबूल उगे हुए। खेत थोड़े कुछ कर रहा है, खेत में तो उगाने की क्षमता है। अब जो जिस चीज का बीज उसमें पड़ गया वही तो निकलेगा वहां से। तो आपके अंदर संस्कारों का बीज गलत पड़ा हुआ है, इसलिए माँ बाप पर गलती मत थोपिए। जो लोग बाजार में दूध भी बिक रहा है, दारू भी बिक रही है, और सभी लोगों को कोई जंजीर में बांधता नहीं है, खुला छूट है, बाजार जाते हैं। कोई दूध की दुकान पर जाकर खरीद रहा है, कोई दारू की दुकान पर खरीद रहा है। ये किसने भेजा वहां तुमको? ये तुम्हारे अंदर जो इंटरेस्ट है, जो तुम्हारे अंदर चाहत है, तुम वहां पहुंच जाते हो। ऐसे दुनिया में कुसंगत भी है, सत्संगत भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो संस्कार है उसी के साथ में तुम जाकर जुड़ जाते हो। तुमको कहीं भी छोड़ दिया जाए, तुम वही ढूंढोगे जो तुम्हारे अंदर की चाहत है। बॉम्बे चले जाओ, बहुत बड़े अफसर बन जाओ। लखीमपुर में एक कलेक्टर आया तो उसने अपने एसडीएम से कहा कि यहाँ कोई आश्रम है, कोई मंदिर है, कोई साधु संत रहता कहीं? तो लोगों ने बताया यहाँ पर कबीर धाम है। अरे बोले कबीर धाम? धाम तो बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। तो बोले वहाँ संत भी कोई बड़ा है? बोले वो भी बड़ा है। तो बोले तो ले चल, तू मुझे यहाँ क्यों खड़ा है, चल। वो कलेक्टर मेरे आश्रम आया, योगान योग मेरे से ही मिलन हो गया उसका। मैं था उस समय, सत्संग हुआ तो उसने सब देखा तो उसका दिल जुड़ा। दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेकर आया,
तो पत्नी ने देखा और सत्संग सुना तो उसका भी दिल जुड़ा। तो दोनों ने निमंत्रण दिया, मेरे घर आइए, जो मेरा बंगला है कलेक्टर का, वहाँ आइए। तो मैं पहली बार कलेक्टर के बंगले में गया। कोई काम भी नहीं था, वो कलेक्टर बंगले में घुसने भी नहीं देगा किसी को, क्योंकि कलेक्टर है। और कलेक्टर होने का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। और कलेक्टर घुसने भी देगा तो कलेक्टर ढकेल कर बाहर कर देगी, उसके ज़्यादा ही होता है। लेकिन अब निमंत्रण दिया तो मैं गया। तो थोड़ा संकोच में रुका। 4 दिन उन्होंने रोका मुझको। 5वें दिन विदा किया। सत्संग हुआ। 4 दिन में 14 सत्संग किया, पूरे जिले में घूम घूम कर। वस्त्रदान दिया, प्रेम किया, लेकिन मैं रहा संकोच में ही। किसी अफसर के यहाँ रहो, किसी मिनिस्टर के यहाँ रहो, किसी बहुत बड़े संत के यहाँ रहो, थोड़ा संकोच में रहना चाहिए, अन्यथा उदंड व्यवहार करोगे तो संबंध टूट जाएगा। थोड़ा संकोच होना चाहिए बैठने उठने में, खाने पीने में। ऐसा नहीं किसी बहुत बड़े आदमी के यहाँ गए हो और खाने पीने को ठीक ठाक मिल गया तो 1-1 किलो हलवा खा रहे हो तो समझ जाएगा भैंसा आया है। हाँ, थोड़ा समझदारी से खाओ पियो और सो भी समझदारी से। और सुबह 8 बजे तक सोते रहोगे तो समझ जाएगा कुंभकर्ण है, श्रद्धा टूट जाएगी। कोई साधु आपके घर में आए और सुबह 8 बजे तक सोता रहे तो आपकी श्रद्धा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? क्योंकि ये साधु से क्या सीखूंगा, ये तो बहुत बड़ा कुंभकर्ण का बाप है। हम गृहस्थ आदमी 5 बजे उठ गए, ये उठ ही नहीं रहा। ये काहे का साधु है? ये न साधु है न गृहस्थ है, न जाने कितना भ्रष्ट है। 8 बजे तक क्यों सो रहा है? चोर कहीं का, चुट्टा, फालतू भक्तों का खाता घूमता। आज मैं सवेरे उठा तो हमारे भोजराम है नाम, भोजराम साहू खड़े हो। भोजराम साहू और उसकी पत्नी, क्या नाम उसका? पत्नी का नाम बता। है उषा? बस चलो बैठो। उषा साहू। तो मैं ज्यों ही जागा, वो भी उसी समय उठे थे, भोजराम जी। तो मेरे से बोले कि गुरुदेव भजन बजा दूं? हमने कहा बजा दो, यही तो जरूरत है, बजाओ बजाओ। तो उसके घर में एक झूमर टंगा हुआ है, उसमें से बज रहा था। तो मैंने कहा कहाँ से आवाज आ रही है? ऐसा पहली बार देखा मैंने। तो बोले गुरुदेव इस झूमर से आ रही है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है। और ऐसा भजन, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरी, क्या बोलते हैं, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरा है गोविंद है। ये भजन बजना बहुत अच्छा लगा, बजा भजन। अब उसको भी अच्छा लगा क्योंकि वो जागा और मैं भी जागा, दोनों का मिलन हो गया। ना वो मुंह धोया था, मैं नहीं धोया था, दोनों। वो भी समझ गया गुरु अलर्ट, मैं समझ गया भगत अलर्ट। दोनों खुश हो गए। और मैं जागता, वो न दिखाई देता तो मैं समझ जाता ढीला ढाली है मामला। और वो जागता, मैं न मिलता तो भी वो समझ जाता गुरु भी है आलसी थोड़ा। तो किसी के यहाँ रहो तो ढंग से रहो। आप रिश्तेदारी में जाइए, आप कोई सर्टिफिकेट दिखा करके, डिग्री दिखा करके आप कहीं सम्मान नहीं पा सकते हो। आपकी चाल, आपकी बोली, आपके बैठने का ढंग, खाने का अंदाज, बोलने का तरीका, ये आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, मान सम्मान को बढ़ाता है। लोग समझ जाते हैं किस ग्रेड का व्यक्ति आया है। तो कलेक्टर समझ गया कि ये गुरुजी भी हाई ग्रेड का है। मेरी सफाई देख करके उसके भी होश उड़ गए कि बिना हाथ धोए को छूता ही नहीं, खतरनाक है। प्रेम हो गया। तो लखीमपुर खीरी जिले में 34 प्रोग्राम करवाया उन्होंने, 34 अपने सरकारी पैसा लगा के। साक्षरता अभियान का नाम रखकर मेरा प्रवचन कराते थे।
और तो करा नहीं सकते थे, गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं कि साधु प्रवचन कराओ। साक्षरता अभियान की मीटिंग है, गुरु साक्षरता पाक्षरता तो बहाना था, प्रवचन होना था। 34 प्रोग्राम करवाया और रोज गाड़ी भेजते थे आश्रम, मैं उसमें जाता था, फिर अपनी गाड़ी में हमको बिठा लेते थे। उस समय मेरे पास गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, हम भी फोकटनाथ थे। धीरे धीरे विकास हुआ है, लेकिन मेरा इरादा था विकास करूंगा, उन्नति करूंगा, कबाड़ी नाथ नहीं रहूंगा। उन्नति हर आदमी को करना चाहिए। घर में कलह कलेश मत करो, राग द्वेष मत करो, उथल पुथल मत करो। पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू मिलकर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें सोचो कि हमारे घर की उन्नति कैसे होगी, और दूसरी चीज सोचो कि हमारे घर में गुरु की भक्ति कैसे होगी। भक्ति से मन को शांति मिलेगी और उन्नति से घर में सुविधाएं बढ़ेगी, इसलिए उन्नति भी चाहिए। पिछली बातों को भूलना भी सीखो, बहुत याद मत रखो कि 1 साल पहले मेरे पति ने क्या कहा था, 6 महीने पहले मेरी वाइफ ने मेरा रुमाल खींचा था। ये था थी थे वो छोड़ो तो अब सुधर जाओ, आज शाम से बदल जाओ, चेंज हो जाओ। जो भी अज्ञानता में भूल हुई है, कोई क्षमा करे न करे, गुरुदेव की व्यास गादी तुमको माफ करती है, क्षमा करती है।